हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस की इस मंच के साथ जुड़ रहे आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। आप सब हमारे साथ भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं और सिविल सर्वेंट बनने की दिशा में आपका जो प्रयास है उसमें मेरा सहयोग अनवरत रूप से जारी रहेगा। इसी सिलसिले में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद को लेकर यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और वह विवाद है बेलगावी विवाद के रूप में आज बड़ा ही चर्चित विवाद उत्पन्न हुआ है। हालांकि ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है और वैसे भी भारत के संघीय स्वरूप में विवादों का होना आमतौर पर देखा जा सकता है, लेकिन जो विवाद होते हैं वे प्रायः केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विवाद देखने को मिलते हैं जो दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होते रहते हैं। इसी सिलसिले में हम एक ऐसे विवाद को लेकर यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच उत्पन्न हुआ है। बेलगावी सीमा विवाद के रूप में हम इस विवाद का अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल में जो बेलगावी सीमा विवाद है वह फरवरी 2025 में एक ऐसे घटनाक्रम के साथ उत्पन्न हुआ जो शायद बहुत छोटी सी घटना थी। 23 फरवरी 2025 को मराठी नहीं बोलने पर एक बस के कंडक्टर की पिटाई कर दी गई और उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बस सेवाएं ठप हो गई। दरअसल में जब आप विवाद को समझेंगे तो ये विवाद केवल एक छोटा सा विवाद नहीं है, बल्कि सीमा से जुड़ा विवाद है। एक ऐसे क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, हालांकि विवाद नया नहीं, पुराना विवाद है। मैं बार बार कह रहा हूं, पुराना विवाद है। यह विवाद वास्तव में सीमाई विवाद है, भाषा संबंधी विवाद है। तो दरअसल में हुआ क्या था कि कर्नाटक के शहर जो बेलगावी है उसमें एक बस चालक और कंडक्टर को मराठी में बात नहीं करने पर उसकी पिटाई कर दी गई और इसी को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद संबंधी समस्या एक बार फिर से एक जटिल समस्या के रूप उत्पन्न हो गई है। तो हम इसी जटिल समस्या का यहाँ पर अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दरअसल में ये जो बेलगावी है, हम पहले आज की जो क्लास है उसमें बेलगावी सीमा विवाद को समझने का प्रयास करेंगे कि बेलगावी सीमा विवाद क्या है। बेलगावी सीमा विवाद को समझने के लिए हमें बेलगावी की अवस्थिति को समझना होगा, साथ ही विवाद के कारणों की पड़ताल करनी होगी, उसका समाधान क्या हो सकता है, हम उस समाधान की ओर भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे होते हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे भी प्रतियोगी हैं जो वनडे से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जामिनेशन को लेकर तैयारी कर रहे हैं। आप सब इस क्लास से लाभान्वित होंगे, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, इंटरव्यू की बात करें। सभी जगह ऐसे प्रश्न किसी न किसी स्वरूप में अवश्य पूछे जाते हैं। तो बेलगावी का परिचय भी प्राप्त करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत बेलगावी की अवस्थिति क्या है, विवाद क्या है और बेलगावी विवाद की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि क्या है। इन तमाम संदर्भों के साथ महाराष्ट्र के पक्ष को अध्ययन में सम्मिलित करेंगे, कर्नाटक का पक्ष क्या है उसको भी अपनी पड़ताल में यहाँ पर हम सम्मिलित करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझें कि ये जो बेलगावी विवाद है, ये बेलगावी विवाद जो अभी फरवरी में उत्पन्न हुआ, तो क्या वास्तव में इसका संबंध इसी फरवरी महीने से है या इसकी पृष्ठभूमि कुछ और ही कहानी बयां करती है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर हम यहाँ पर अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये बेलगावी का एक क्षेत्र विशेष की प्रतिकृति आपके सामने प्रस्तुत है और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्षेत्र कितना खूबसूरत क्षेत्र है।
ये मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि उसकी अवस्थिति से आप सब परिचित हो सकें। जैसा कि हमने कहा कि यह विवाद जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का विवाद है। बेलगावी एक ऐसे क्षेत्र को लेकर हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है, कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक का एक शहर है जिस पर महाराष्ट्र अपना दावा जताता है। दावा जताने का जो आधार है वो भाषाई आधार है, कारण कि कर्नाटक की जो भाषा है वो कन्नड़ है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। लेकिन बेलगावी वाले जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में, बेलगावी क्या है, कर्नाटक का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकांश जनसंख्या है वो मराठी भाषा का प्रयोग करती है, मराठी में बातें करती है, इनकी भाषा जो है मराठी भाषा है। तो इस वजह से महाराष्ट्र इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। तो हम इसी विवाद को यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम बेलगावी को लेकर जो विवाद है उस विवाद को समझने का प्रयास करेंगे। और दरअसल में विवाद अब इतना गहरा गया है कि शिवसेना का मानना, शिवसेना के नेता जो आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ जो कर्नाटक का यह शहर बेलगावी है उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। यानी न तो महाराष्ट्र के हिस्से में आए और न ही उस पर अधिकार कर्नाटक को आगे बनाए रखना चाहिए, बल्कि उसे संघ के दायरे में लाकर, बल्कि उसे संघ शासित क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि इस पर कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं उनकी बहुत सख्त टिप्पणी आई है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि महाजन आयोग की रिपोर्ट ही अंतिम है, इसलिए न तो हमें कुछ मांगना चाहिए और न ही उन्हें यानी महाराष्ट्र को हम कुछ देने की स्थिति में होंगे। इसे केंद्र शासित प्रदेश कैसे घोषित किया जा सकता है? लेकिन आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये बेलगावी विवाद वास्तव में है क्या। तो बेलगावी, जिसे पूर्व में बेलगाम कहा जाता था, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक ऐतिहासिक और संवैधानिक विवादित क्षेत्र है। यह विवाद कोई नया नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि फरवरी में विवाद जो है अपने चरम पर पहुंच गया, तो ऐसा नहीं है। यह विवाद 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय उत्पन्न हुआ, जब संविधान का 7वां संशोधन किया गया और विशेष रूप से 56 में फजल अली की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उसी समय यह बेलगावी का विवाद उत्पन्न हुआ। आप इसे पॉलिटिकल मैप में भी, भारत के जो पॉलिटिकल मैप है उसमें इस तथ्य को समझ सकते हैं कि बेलगावी की वस्तुस्थिति क्या है। ये देखिए, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है और ये कर्नाटका का क्षेत्र है और यहाँ पर ये बेलगावी का क्षेत्र है। तो जैसा कि इसके पहले भी आपने कई तस्वीरों में इस बात का अध्ययन किया, इसे आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, ये बेलगावी का पूरा क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को मैं यहाँ पर इस मैप के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्षेत्र जो है बेलगावी का क्षेत्र है, सॉरी, ये क्षेत्र बेलगावी का आपका क्षेत्र है। तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा हो गया, ये कर्नाटका का हिस्सा हो गया और ये क्षेत्र जो है बेलगावी का क्षेत्र है जिस पर कर्नाटक का नियंत्रण है। और आज की डेट में बेलगावी कर्नाटक का ही एक हिस्सा है। कर्नाटक राज्य की सीमा के अंतर्गत बेलगावी एक शहर के रूप में स्थापित है, एक मंडल के रूप में, एक डिवीजन के रूप में इसे यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इसे आप इस रूप में भी समझ सकते हैं, ये बेलगावी का पूरा मैप है जो कि आप देख सकते हैं। मुख्य रूप से बेलगावी, चिकोडी और गोकाक, ये 3 क्षेत्र। ये देखिए, चिकोडी का हिस्सा है, गोकाक का हिस्सा है और ये बेलगावी का हिस्सा है, सीमाई हिस्सा है। तो ये बेलगावी जो है, इसका पुराना नाम बेलगाम था। बेलगाम के रूप में ही इसकी पहचान रही है। अब हम इस समझने का प्रयास करेंगे कि विवाद वास्तव में है क्या। विवाद की पृष्ठभूमि मैंने कहा कि 1956 में ही तय कर दी गई, जब राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा को बनाया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, नए राज्यों का सृजन किया गया। बेलगावी में मराठी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और इस कारण समय समय पर बेलगावी को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग उठती रहती है और यही विवाद का सबसे मुख्य कारण भी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच
बेलगावी को लेकर सीमा विवाद बहुत पुराना है और वर्तमान का जो घटनाक्रम है जिसमें बस कंडक्टर की पिटाई कर दी गई, एक महिला सफर कर रही थी और जब उसे टिकट की मांग की गई तो उस महिला ने कंडक्टर से मराठी में बोलने के लिए कहा, लेकिन जब कंडक्टर ने कहा कि हमें मराठी नहीं आती है, मैं कन्नड़ में ही बात कर पाऊंगा, आप कन्नड़ बात हमसे कीजिए, तो ये इसको लेकर जो है बहुत बात आगे बढ़ी, कहा सुनी हुई और यहाँ तक कि उस कंडक्टर की और बस के ड्राइवर की पिटाई कर दी गई और वहां से विवाद जो है एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। तो ये जो विवाद है, बेलगावी सीमा विवाद जो है, ये 1956 के बाद उत्पन्न हुआ विवाद है, बल्कि आप कह सकते हैं कि 1957 से विवाद आज तक बना हुआ है। तो राज्यों का जो भाषा आधार पुनर्गठन किया गया, वहां से विवाद उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, वो अधिनियम क्या कहता है। तो दरअसल में इस अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। बेलगावी, जहां पर मराठी और कन्नड़ दोनों भाषाएं बोली जाती थी, को कर्नाटक में शामिल कर दिया गया, जबकि महाराष्ट्र ने इस पर अपना दावा किया। महाराष्ट्र का मानना था कि मराठी बोलने वालों लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए बेलगावी का क्षेत्र महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। लेकिन राज्य का जब पुनर्गठन किया गया तो इस क्षेत्र को कर्नाटक को दे दिया गया। आज भी इसी बात को लेकर विवाद बना हुआ है। अब जब ये विवाद आगे बढ़ा तो 1966 में 1966 में महाजन आयोग का गठन कर दिया गया ताकि विवाद का समाधान हो सके। तो महाजन आयोग ने विवाद का हल करने के लिए अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार ने इसका गठन किया था। आयोग ने कुछ मराठी क्षेत्रों को महाराष्ट्र को देने की सिफारिश की है, लेकिन बेलगावी को कर्नाटक में ही रखने से संबंधित अपनी सिफारिश में चीजों को उकेरा। यानी साफ तौर पर महाजन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट किया गया कि मराठी बहुल कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र को मिलना चाहिए, लेकिन बेलगावी को कर्नाटक में ही रहने दिया जाए। महाराष्ट्र ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके मन की बात उसमें नहीं की गई थी, उसकी डिमांड यहां से पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए महाराष्ट्र ने महाजन आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया जा सका। अब यहां पर महाराष्ट्र के पक्ष को समझेंगे, कर्नाटक के पक्ष को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इस संदर्भ में महाराष्ट्र का पक्ष है कि 1957 से ही महाराष्ट्र बेलगावी पर अपना दावा जताता रहा है। महाराष्ट्र का मानना है कि बेलगावी पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और यहां बड़ी संख्या में मराठी भाषी आबादी निवास करती है। यानी बेलगावी का जो इतिहास है उसका अगर आप देखें तो बेलगावी प्रारंभ में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत शामिल था और यहां पर मराठी बोलने वालों की आबादी निवास करती है। साथ ही 800 से अधिक मराठी भाषी सीमावर्ती गांव भी यहां पर स्थित है, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा बना हुआ है। अब दूसरी ओर कर्नाटक का पक्ष को भी जानना जरूरी है। कर्नाटक का मानना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 1966 में महाजन आयोग का गठन किया गया था। 67 की रिपोर्ट आई थी, तो 1967 के महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाषाई आधार पर किया गया सीमांकन ही अंतिम है। इस प्रकार के दावा करने के लिए बेलगावी राज्य का अभिन्न अंग है। यानी कर्नाटक का मानना है कि 1967 में महाजन आयोग ने भी उसके पक्ष में ही सिफारिश किया था और यह दावा करने के लिए कि बेलगावी राज्य का अभिन्न अंग है, कर्नाटक सरकार ने यहां पर सुवर्ण विधान सौध का निर्माण किया, जो बेंगलुरु में राज्य विधानमंडल और सचिवालय की सीट विधान सौध की तर्ज पर बनाया गया है। अगर हम वर्तमान स्थिति के बारे में यहां पर अवलोकन करें तो रियल में महाराष्ट्र सरकार समय समय पर इस मुद्दे को उठाती रही है।
सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला आज की डेट में विचाराधीन है। कर्नाटक सरकार ने बेलगावी को अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर दिया है और वहां विधान सत्र आज भी आयोजित किए जाते हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति मराठी भाषी लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। तो ये वर्तमान की स्थिति है और वर्तमान स्थिति के आलोक में आपको इसे समझना होगा। यानी ये विवाद देखा जाए तो सीमा विवाद तो है ही, भाषाई विवाद भी है। और राज्यों का जब भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया तो यह क्षेत्र, चूंकि यहाँ पर मराठी भाषा बोलने वाली संख्या ज़्यादा रही है, आज भी ज़्यादा संख्या है, इसलिए महाराष्ट्र इस क्षेत्र पर अपना पुख्ता दावा जताता रहा है। लेकिन कर्नाटक टस से मस नहीं हो रहा है। कर्नाटक का मानना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही बेलगावी को उसे सौंपा है। यानी बेलगावी का क्षेत्र पूर्ण रूप से कर्नाटक के नियंत्रण में है और कर्नाटक उस क्षेत्र को महाराष्ट्र को देने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से यह विवाद बना हुआ है। अभी ये विवाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को ही अब विचार करना है, सर्वोच्च न्यायालय को विचार करना है। अब उसका जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर बेलगावी का क्षेत्र या तो कर्नाटक के पास बना रहेगा या उसे महाराष्ट्र को सौंप दिया जाएगा। आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में देखें कि यूपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से यह विषय, बेलगावी विवाद का जो विषय है वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। तो अगर हम इसका समग्रता के साथ विश्लेषण करें तो बेलगावी का यह जो विवाद है वो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपका जो इंटरव्यू होता है उस दृष्टि से भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक बड़ा करंट इशू है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स को लेकर इसका अवलोकन करें तो वास्तव में क्या क्या आपको ध्यान देना होगा। तो जब आप यूपीएससी तैयारी करते हैं और प्रीलिम्स के पर्पस से अगर हम बेलगावी विवाद का विश्लेषण करें तो मुख्य रूप से आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से संबंधित यहाँ पर अपने अध्ययन को बढ़ाना होगा, क्योंकि इस यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के जो कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का विभाजन किया गया, कर्नाटक का निर्माण हुआ, क्योंकि मैसूर राज्य भी था आपके पास, लेकिन भाषाई आधार पर जब पुनर्गठन किया गया तो कुछ उदाहरण भी आपको प्रस्तुत करना होगा, उसे भी ध्यान रखना होगा। और संवैधानिक अनुच्छेद को भी ध्यान रखना होगा, विशेषकर अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 131 को यहाँ पर अध्ययन में सम्मिलित करना होगा। अनुच्छेद 3 जिसका संबंध राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन आदि से है, नए राज्यों के निर्माण को लेकर है, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में है। और इसी प्रकार अनुच्छेद 131 जो अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रदर्शित करने संबंधित है। तो इन तमाम बातों को, इन तमाम अनुच्छेदों को आपको ध्यान में रखना होगा, अपने अध्ययन में सम्मिलित करना होगा। अब यदि हम यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में देखें कि बेलगावी विवाद को लेकर क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इस संदर्भ में मुख्य रूप से जो प्रश्न उभर कर सामने आ रहे हैं वो दो प्रश्न हमने यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया है। पहला प्रश्न है 1956 के राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत बेलगावी को किस राज्य में शामिल किया गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी तेलंगाना। तो 1956 के राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया उसमें बेलगावी को किस राज्य में सम्मिलित किया गया, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। सही उत्तर आपका कर्नाटक होगा। यहाँ पर देखिए कर्नाटका जो है ये आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन एक उदाहरण रूप आप देख सकते हैं। बेलगावी विवाद को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग कौन सा था। ए फजल अली आयोग, महाजन आयोग, सरकारिया आयोग, शाह आयोग। इसका सही उत्तर जो है महाजन आयोग होगा। बी इज योर राइट आंसर। अब यहां पर जो है हम मेंस के पर्पस समझें कि मेंस के पर्पस से बेलगावी समस्या का कौन सा विषय महत्वपूर्ण होगा, यानी जो बेलगावी का इशू है
मेंस के पर्पज से किन किन बातों को हमें अपने अध्ययन में सम्मिलित करना होगा, किन किन बात पर हमें ध्यान करना होगा, फोकस करना होगा। तो वास्तव में देखा जाए तो संविधान, शासन, संघीय संरचना के अंतर्गत यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको इसी को दृष्टिकोण में रखकर इसका अध्ययन करना होगा, इसका विश्लेषण करना होगा। और भारत में अंतर्राज्यीय विवादों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें कावेरी जल विवाद, असम मिजोरम सीमा विवाद के साथ बेलगावी विवाद का उल्लेख किया जा सकता है। इसी संदर्भ में भाषा, क्षेत्रवाद और राज्य अस्मिता पर प्रश्न संभावित है। यहाँ सब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जहां भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और इसके प्रभावों का विश्लेषण करना आवश्यक होगा। अब इस संदर्भ में भी जो है हम आपके लिए 2 प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखिए, यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो संभावित प्रश्न इस टॉपिक पर बनता है, इस विषय पर बनता है, उनमें पहला प्रश्न ये हो सकता है, बेलगावी विवाद भारतीय संघवाद और भाषाई अस्मिता के बीच संतुलन की एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। इस कथन का विश्लेषण करें। और एक दूसरा प्रश्न भी संभावित है, नोट कर लीजिएगा, भारत में अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए संवैधानिक और प्रशासनिक उपायों का उल्लेख करें। बेलगावी विवाद के संदर्भ में इन उपायों की प्रभावशीलता पर चर्चा करें। तो ये 2 प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों प्रश्न को आपको तैयार करना होगा। इन दोनों प्रकार के प्रश्न जो है उदाहरण तौर पर हमने प्रस्तुत किया है, जो कि आपके मेंस के पर्पज से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये 2 प्रश्न जो है इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। और जहां तक इंटरव्यू का प्रश्न है, यूपीएससी में जब लास्ट स्टेज की बात हम करते हैं, इंटरव्यू का जब आयोजन होता है, जब आप प्री मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू के लिए आप पहुंचते हैं, तो वहाँ पर ये जो बेलगावी विवाद है, इस विवाद को लेकर क्या प्रश्न प्रासंगिक हो सकते हैं। तो दरअसल में राज्य विवादों के समाधान हेतु संवैधानिक उपाय क्या हो सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्या भाषा का आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का कोई नया मॉडल अपनाया जाना चाहिए, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या फिर बेलगावी विवाद का समाधान क्या हो सकता है, जैसे कि संवैधानिक समाधान, जनमत संग्रह अथवा न्यायिक हस्तक्षेप। ये इस पर आपको अपनी तैयारी विशेष रूप से प्रस्तुत करनी होगी, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की आवश्यकता हो। तो आज हम लोगों ने भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बेलगावी विवाद को लेकर अध्ययन को यहाँ पर संपन्न किया है, और इस प्रकार के अध्ययन आगे भी जारी रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।